नमस्ते दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। साइंस का है जो कि 80 प्रश्न है। 2 घंटा 45 मिनट टाइम रहता है। 2026 अनिवार्य है देना। यहाँ पर लिखा है मॉडल क्वेश्चन पेपर साइंस। आज हम 2026 का पूरा 80 में 80 प्रश्न कराएंगे, वो भी 100% सही उत्तर के साथ। 80 प्रश्न होगा आज, पूरा 100% सही उत्तर के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा नए हो तो। पुराने हो तो कमेंट में ज़रूर अपना आंसर दीजिएगा कितना सही हुआ। तो पहला प्रश्न लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पर 40 को ही बनाना है परीक्षा, लेकिन हम आप 80 बताएंगे। पहला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। ओके। सेकेंड नंबर यानी दूसरा नंबर प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण की किस ओर बनते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनते हैं। 3 नंबर, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच के कोण का मान होगा। आपतित कोण 30 का कोण का बीच का मान होगा 60 डिग्री। 4 नंबर, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल c है तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी। परावर्तित प्रकाश की चाल पूछ रहा है तो c/4 4 का c नंबर। ओके। 5 नंबर, गोलीय दर्पण में कार्तीय के चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो मूल बिंदु लेता है हमेशा ध्रुव से, और लेंस में प्रकाशीय केंद्र से। 6 नंबर, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो बढ़ती है, उसकी गति बढ़ जाती है सघन से विरल में जाएगा तो। 7 नंबर है, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। अपवर्तन के कारण हमेशा तरंगदैर्घ्य राशि बदलती है, हमेशा तरंगदैर्घ्य। 8 नंबर है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति होगी 2 डायप्टर। 100/50 कीजिएगा तो 50 दूना 100। 9 नंबर है, तैलीय कागज होते हैं तो तैलीय कागज परभाषक होते हैं, परभाषक। 10 नंबर है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र के किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर या दृष्टि पटल पर। ओके। 11 का डी। 12 नंबर हो जाएगा, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है। तो पारदर्शी अग्रभाग कॉर्निया कहलाता है, कॉर्निया। 13 नंबर, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष दूर किया जाता है। तो जारा दृष्टि दोष। 14 नंबर, रड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं। तो रड कोशिकाएं धुंधली रोशनी में देखने के लिए। 15 नंबर, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है यहाँ पर रड्स एवं कोन्स नहीं होता है ब्लाइंड स्पॉट में। 16 नंबर, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। 16 का बी। 17 नंबर, किस उपकरण में प्लस और माइनस नहीं होता है। यानी कि कुंडली में प्लस और माइनस नहीं होता है। 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो जूल प्रति सेकेंड। ये 18 का 1 नंबर। 19 का, विद्युत हीटर के तार कुंडली की बनी होती है। तो विद्युत हीटर नाइक्रोम की तार से बनी होती है, नाइक्रोम की तार। 20 नंबर, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य जो करते हैं उसकी क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। 21 नंबर है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की। ऑस्ट्रेड डे। 22 नंबर, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक। 22 का ए। ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। 23 नंबर है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहते हैं जनरेटर। 23 का ए। 24 नंबर है, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध होता है बहुत कम हो जाता है। 25 नंबर है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है यूरेनियम। 25 का सी। ओके। 26 नंबर है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य। 26 का बी। 27 नंबर, निम्न में किसका अर्थ जल होता है। हाइड्रो। 28 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। AgNO3
फिर डी नंबर हो जाएगा 28 का डी। विस्थापन करा है तो AgNO3 हो जाएगा। ओके 29 नंबर है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो उसमें 6P। ओके 30 का P। 30 नंबर है निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? अवक्षेपण नहीं है। ओके 31 नंबर ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र लिखित होता है C6H12। ओके 32 नंबर निम्नलिखित में कौन संतुलन समीकरण नहीं है? तो संतुलन समीकरण नहीं है डी नंबर 32 का टी। ओके 33 नंबर कोई भी लाल लिटमस को नीला करता है, लाल को नीला यानी कि क्षार होगा, तो क्षार इसमें 7 से अधिक होता है तो 7 से अधिक 11 यानी कि बी 33 का बी। ओके 34 नंबर यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प जिंक ऑक्साइड यानी ZnO। यशद पुष्प जिंक ऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन गैस चूल्हे के पानी को दूधिया करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को दूधिया करता है। 36 नंबर मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल होता है? तो मेथेनॉइक अम्ल यानी कि 36 का ए। ओके 37 नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र तो आधा बाल्टी पानी बी नंबर हो जाएगा 1/2 H2O। 38 नंबर अम्ल और क्षार आपस में मिलकर अभिक्रिया कर बनाते हैं लवण। 39 नंबर निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक होती है आपका 39 का सी यानी कि पी फास्फोरस में। ओके 40 नंबर क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का ऐसा क्यूप्राइट यानी कि कॉपर का 40 का सी। यहाँ पर 40 प्रश्न हो गया, आपका कितना है को कमेंट में जरूर बताएं। 40 प्रश्न का उत्तर देना होता है लेकिन हम आपको पूरा फुल बताएंगे क्योंकि मॉडल पेपर है। ऑक्सीजन की संयुक्तक होती है? ऑक्सीजन संयुक्तक 2 होती है, 2 8 होता है तो 8 में 2 4 6 8। गंधक की परमाणु संख्या गंधक पर सल्फर यानी कि 16 होती है, सल्फर 16। 43 में कौन क्रियाशील इतना को कहते हैं? तो कार्बोनिल अभिक्रियाशील कहते हैं, जिससे मुंह खुला हो उसे कार्बोनिल कहते हैं। ओके 44 नंबर बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? बिल्डिंग में यहाँ पर इथाइन गैस का उपयोग होता है, इथाइन 44 का पी। 45 नंबर कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य 14वां वर्ग का सदस्य है? जो 18 वर्ग होता है ना उसमें से 14वां वर्ग का। 46 नंबर इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 46 नंबर का फिर से एक बार कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 46 नंबर का हो जाएगा सहसंयोजक बंधन का होता है तो 46 का सी। 47 नंबर निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? सबसे अधिक हो रहा है क्रियाशील हैलोजन तो फ्लोरीन होगा 47 का ए। 48 आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7। ओके 49 नंबर पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तो इसकी संयुक्तक क्या है? 1। ओके 50 नंबर आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है, स्तंभ यानी कि 18 होती है। 51 नंबर निम्नलिखित में कौन संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों का धातु का रहता है? 24/12 बी। 52 नंबर निम्नलिखित में वनोपाधारित उद्योग कौन है? कागज उद्योग जो कि बांस की लुगदी से और भी पेड़ से बनाए जाते हैं 52 का ए। ओके 53 नंबर सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक कहते हैं टपकन सिंचाई। इसको टपकन सिंचाई कहते हैं, हल्का हल्का बूंद जाता है उसमें। 54 नंबर उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1971 में चिपको आंदोलन हुआ था। 55 नंबर कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतपोषी के कवक में मृतपोषी। 56 में निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? मृत घास पत्ते 56 का ए। 57 मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है, पाचन क्रिया का आरंभ होता है यानी मुंह से। 58 नंबर सजीवों में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम शोषण होता है, पोषण होता है, प्रजनन होता है, सभी होगा इसमें से 58 का डी। ओके 59 नंबर किण्वन क्रिया होती है ईस्ट में, किण्वन हमेशा ईस्ट में ही होती है। ओके 60 नंबर वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वायु में ऑक्सीजन का होता है, अवायु में कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ओके इसमें वायु पूछ रहा है तो ऑक्सीजन होगा। 61 नंबर कोशिकीय ईंधन किसे कहते
जाता है ग्लूकोज को। ओके, 62 नंबर, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? वाष्पोत्सर्जन हमेशा पत्ती में होता है। 62 का सी। ओके, 63, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय परिसंचरण तंत्र का भाग है। 63 का डी। ओके, 64, निम्नलिखित में कौन सा रक्त थक्का बनाने में होता है? तो थक्का बनाने में होता है यानी कि बी, फाइब्रिनोजिन यानी प्लेटलेट्स। ओके, 65, पादप अवशेष संचित रहते हैं छाल में, पत्ती में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, लगभग सभी में होते हैं। ओके, 65 का डी। 66 नंबर, एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से NH3 बनता है। ओके, 67 नंबर, वृक्क का प्रधान कार्य है? वृक्क का प्रधान कार्य पूछता है तो उत्सर्जन। 67 का बी। ओके, उत्सर्जन बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। 67 नंबर। 68, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन बोलता है साइटोकाइनिन पादप हार्मोन होता है। ये भी बहुत वीवीआई प्रश्न है, हमेशा पूछता है। 67 नंबर, फल पकाने वाला एथिलीन हार्मोन हो रहा है, एथिलीन होता है। 69 का सी। 70, मानव में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है? कपाल तंत्र की संख्या याद कर लीजिएगा भाई, 12 जोड़ी होती है, हमेशा पूछता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है? रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनलिन द्वारा। रुधिर चाप हो रहा है ना, तो एड्रिनलिन द्वारा होगा। 72, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन हमेशा मुकुलन विधि से होता है, हमेशा मुकुलन। पुष्प 73 में, पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है? पुष्प में नर प्रजनन पुंकेसर हो जाओगे। 73 का ए। 74 नंबर, शुक्राणु बनता है भ्रूण में? हमेशा भ्रूण में बनता है। शुक्राणु बनता है हमेशा भ्रूण में। 75 नंबर, जीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था। 75 का सी। ओके, 75 का सी। 76 में, आर्कियोपेटेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी सत्य होगा। ओके, डी। 76 का डी। चलिए 77 नंबर की ओर पहुँचते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? घोंघे। 77 का ए, घोंघे अपना लिंग बदल सकते हैं। 78, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? तो जैवमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। 69 नंबर, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो मेढक यानी कि द्वितीय उपभोक्ता होगा। ओके, लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक जैव अनियमिकरण पदार्थ है? DDT, जो कभी सड़ता गिरता नहीं है। हमेशा प्रश्न में आता है ये वीवीआई प्रश्न। तो दोस्तों मैंने 80 प्रश्न करा दिए और आप बताएं कि आपका 80 में कितना आया। ओके गाइस, फिर से मैं आप लिख देता हूँ कि आप बताएं कि यहाँ पर आपका 80 नंबर हुआ है, जो उसमें आपका कितना अंक आया है। कमेंट में अपना बता दीजिए। क्योंकि मॉडल पेपर है, इसमें से अधिकतर लड़ने के चांस रहते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक कर दीजिएगा तो मोटिवेशनल बढ़ता है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।